हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। राम मंदिर फैसले पर याचिका डालने वाले वकील पर लगा 6 लाख का जुर्माना, पर आखिर क्यों, जानिए आगे। छठ पूजा पर मौसम का बदला मिजाज, आगरा समेत 10 जिलों में बारिश की आशंका, क्या होगी पूजा में रुकावट। सहारनपुर में 29 अक्टूबर को बड़ा रोजगार मेला, 10 कंपनियां रहेंगी शामिल, कौन पाएगा सुनहरा मौका। योगी सरकार की नई पहल, हर परिवार को मिलेगा किफायती घर, क्या आपके लिए भी खुलने जा रहा है मौका। काशी में देव दीपावली का अद्भुत नजारा, घाटों पर जगमगाएंगे 25 लाख दिए, तैयार हो जाइए इस दिव्य दृश्य के लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। चलिए अब बात करते हैं बिजली और स्मार्ट मीटर पर छिड़े विवाद की। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर टेंडर को लेकर उपभोक्ता परिषद और पावर कॉर्पोरेशन एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट मीटर खरीद में अनियमितता की आशंका जताते हुए CBI जांच की मांग की है। उनका कहना है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। यह गतिरोध दिखाता है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अब सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं और सरकार को इस मामले में जल्द हस्तक्षेप करना होगा। इसी कड़ी में एक अच्छी खबर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है, जहां अब बिजली का कनेक्शन लेना सचमुच एक सपना सच होने जैसा है। गवर्नमेंट ने किसानों को सिर्फ 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन देने का ऐलान किया है। यह स्कीम उन किसानों को टारगेट करेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह फैसला किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती और सुविधाजनक बिजली उपलब्ध कराएगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और खेती में आने वाली लागत कम होगी। यह एक गेम चेंजिंग स्टेप साबित हो सकता है। अब रुक करते हैं आवास योजनाओं की ओर। उत्तर प्रदेश में नोएडा से लेकर लखनऊ तक अब सस्ता घर मिलना आसान होने जा रहा है। योगी सरकार किफायती आवास यानी अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस कर रही है, जिसके तहत छोटे और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए आकर्षक स्कीमें लाई गई हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज अलग अलग शहरों में नई हाउसिंग योजनाएं लॉन्च कर रही हैं, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये कदम उन लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपना घर होने का सपना देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं रोजगार की, जिससे जुड़ी कई अहम खबरें आज सामने आई हैं। पहली खबर सहारनपुर से है, जहां 29 अक्टूबर को एक बड़ा रोजगार मेला लगने जा रहा है। इस जॉब फेयर में करीब 10 कंपनियां हिस्सा लेंगी जो अलग अलग पदों पर युवाओं को मौका देंगी। ये मेला उन युवाओं के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी की तलाश में है। गवर्नमेंट की ओर से रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में यह एक सराहनीय प्रयास है। रोजगार से ही जुड़ी एक और अच्छी खबर प्रयागराज से है। यहाँ एल्कोवेब नाम की एक कंपनी ने 580 करोड़ रुपए के MOU पर साइन किया है, जिससे 2100 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह समझौता दिखाता है कि योगी सरकार की उद्योग फ्रेंडली पॉलिसी के चलते इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश की ओर अट्रैक्ट हो रही है। इस इन्वेस्टमेंट से क्षेत्र का औद्योगिक विकास होगा और स्थानीय युवाओं को बड़ा लाभ पहुंचेगा। इसी कड़ी में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए यूपी गवर्नमेंट एक बड़ा चेंज करने जा रही है। योगी कैबिनेट जल्द ही एक प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है, जिसके तहत युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए पॉलिसी में मेजर बदलाव किए जाएंगे। इस प्रस्ताव का लक्ष्य ट्रेडिशनल जॉब्स से हटकर स्किल बेस्ड और मॉडर्न सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज पैदा करना है, जिससे राज्य में बेरोजगारी कम हो सके। यह कदम युवाओं के भविष्य को एक नई दिशा देगा। अब बात करते हैं किसानों की आय बढ़ाने की योजनाओं की। गवर्नमेंट ने फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए नई प्लानिंग की है। इसके तहत अब किसानों को बीज 50% सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह सब्सिडी किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज सस्ती दरों पर खरीदने में मदद करेगी, जिससे उनकी फसल की पैदावार बढ़ेगी और खेती की लागत कम होगी। यह स्कीम छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। एक और महत्वपूर्ण खबर पत्रकारों के हितों से जुड़ी है। योगी सरकार ने पत्रकारों को आर्थिक सहायता देने के लिए 80,31,000 रुपए की राशि रिलीज की है। यह अमाउंट दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में पत्रकार कल्याण कोष से सहायता के तौर पर दी जाएगी। यह कदम पत्रकारों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। चलिए अब उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विकास की बात करते हैं। योगी सरकार आगरा और फर्रुखाबाद को फूड प्रोसेसिंग का बड़ा हब बनाने की योजना पर काम कर रही है। आगरा में फूड प्लांट और फर्रुखाबाद में प्रोसेसिंग हब बनाने का प्रस्ताव है, जिससे किसानों को
उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह पहल प्रधानमंत्री किसान एग्रो इंडस्ट्री योजना के तहत राज्य के कृषि विकास को गति देगी। अब रुक करते हैं मौसम की ओर। छठ पूजा के दौरान मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगरा समेत 10 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह वेदर चेंज आ रहा है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। व्रती और छठ पूजा के लिए घाटों पर जाने वाले लोगों को मौसम के इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को अफसर बनने का मौका मिलने वाला है। बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA और समकक्ष पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। यह फैसला शिक्षकों के करियर को एक नई ऊंचाई देगा और शिक्षा प्रशासन में योग्य लोगों को शामिल करेगा। प्रमोशन के इंतजार में बैठे हजारों टीचर्स के लिए यह एक बड़ी राहत भरी खबर है। एक और चौंकाने वाली खबर बुलंदशहर से आई है, जहाँ दिवाली के 6 दिनों में 10 करोड़ 47 लाख रुपए की शराब गटक ली गई। यह आंकड़ा बताता है कि त्योहारों के सीजन में शराब की खपत कितनी तेजी से बढ़ी है। आबकारी विभाग के लिए यह एक रिकॉर्ड सेल हो सकती है, लेकिन यह डेटा समाज में बढ़ते शराब के सेवन की ओर भी इशारा करता है। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली और NCR के बढ़ते प्रदूषण की। एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए अब 250 से ज्यादा सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगी, जिससे प्रदूषण के सोर्स की पहचान करना और उस पर एक्शन लेना आसान होगा। सरकार का यह कदम बढ़ते प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। चलिए अब राजनीतिक गलियारों की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा से भी लंबी मुलाकात की। दिल्ली में शाह से मिलने के बाद उन्होंने नड्डा से करीब 1 घंटे तक चर्चा की। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में संगठन की रणनीति, आगामी चुनावों और राज्य के विकास कार्यों पर विचार विमर्श किया गया है। इन लगातार मुलाकातों से दिल्ली के राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब बात राम मंदिर से जुड़े एक कानूनी मामले की, जहां एक वकील को अपनी याचिका पर भारी जुर्माना लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वकील पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसने राम मंदिर के फैसले को रद्द करने की अपील वाली याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस याचिका को पब्लिसिटी स्टंट और समय की बर्बादी मानते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अतीत के विवादों को बार बार उठाना सही नहीं है। ये फैसला दिखाता है कि न्यायपालिका अब इस तरह की याचिकाओं को सख्ती से डील कर रही है। अब रुक करते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर, जहां CM योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान CM योगी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर रही है कि बेहतर इलाज प्रदेश के अंदर ही उपलब्ध हो सके। यह बयान सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार की कमिटमेंट को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर की। रेलवे ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई ट्रेन रूट्स पर मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की है। IRCTC के कुछ टूर पैकेजेस के तहत ट्रेन टिकट का शुल्क अब टूर कॉस्ट में ही शामिल होगा, यानी अलग से किराया नहीं देना होगा। ये स्कीम खास तौर पर धार्मिक और हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करेगी, जिससे लोग आसानी से देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। ये फैसला ट्रेवल लवर्स के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। और अब हमारी आखिरी खबर देव दीपावली के भव्य आयोजन से जुड़ी हुई है। PM मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी के घाटों पर इस बार 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। देव दीपावली को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। घाटों पर अद्भुत लाइटिंग के साथ आसमान में आतिशबाजी का शानदार शो भी होगा। यह आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देगा और काशी की आध्यात्मिक छवि को ग्लोबल लेवल पर प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों, ये थीं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसीलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।